हेलो एवरीवन। इन दिस वीडियो स्पेशली मैं सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रहता है वो इंग्लिश लैंग्वेज का सेक्शन रहता है। इम्पोर्टेंट हमारे सारे ही सेक्शन रहते हैं, लेकिन आपने इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसा सिलेबस आता है जो आपने पहले 12th क्लास में नहीं पढ़ा, ठीक। तो इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। सेम एज़ जीटी के साथ भी ऐसा ही होता है। तो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए हम यहाँ पर हैं। यहाँ पर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेके मैंने आपको, जैसे कि मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे एक अनाउंसमेंट करी थी कि आज से लेकर 5 दिन तक एक ऐसी वीडियोस आएंगी, 5 वीडियोस ऐसे अपलोड होंगी मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को, एमसीक्यूज़ को आपको ज़रूर लगाना है। उसको स्किप करना ही नहीं है, उसका कोई स्किप करने का मतलब ही नहीं बनता। इसमें वर्बल एबिलिटी, वोकैब का क्वेश्चन हमारा इंक्लूडेड है, ठीक। बाकी उन 5 वीडियोस को आपको इतने अच्छे से देखना है, उसको नोट कर लेना है कि आपको जब आपके CUET के एग्ज़ाम से पहले 5 से 6 दिन बचें तो आप उसमें उस चीज़ को रिवाइज़ कर पाओ। क्योंकि ये जो हमारी वीडियो होने वाली है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आप कुछ नहीं देखो तो ये ज़रूर देखो, क्योंकि इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर फंसने वाला है, ठीक। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड ही हमारे क्वेश्चंस यहाँ पर रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इन अ नटशेल। इसमें हमें इडियम्स एंड फ्रेजेस दे रखे हैं, उसका हमें मीनिंग बताना है। तो फर्स्ट इडियम है हमारा इन अ नटशेल। नटशेल का मतलब आप सभी जानते होंगे। नटशेल का मतलब अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। नटशेल का मतलब होता है कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब निष्कर्ष, किसी भी निष्कर्ष पर पहुँचना, वो होता है नटशेल, निचोड़। अगर मैं हिंदी मीनिंग पे जाऊँ तो नटशेल का हमारा जो मीनिंग बनता है वो बनता है निचोड़। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, एक्सप्रेस वेरी ब्रीफली। ब्रीफली किसी चीज़ को एक्सप्रेस करना ही हमारा क्या होता है, नटशेल, नटशेल होता है, ठीक है। अब देखो ग्रीन थंब। ग्रीन थंब मतलब, अब अगर हिंदी मीनिंग पे जाए तो हरा अंगूठा, ठीक है, बट उसका मीनिंग होगा नहीं। ईडियम्स है तो उसका एक स्पेसिफाइड मीनिंग होता है, एक डिस्क्रिप्टिव मीनिंग होता है। तो अब देखो इसमें हम लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन, ग्रीन थंब। ग्रीन का मतलब होता है शांति, पीस, ठीक है। ग्रीन का मतलब, ग्रीन जो कलर है वो हमारे पीस को सिंबलाइज करता है, तो ग्रीन का मतलब है शांति, ठीक। तो इसमें एंग्री तो आना नहीं है। एनवीएस का मतलब हमारा एनिमी या एंग्री से ही होता है, तो ये भी नहीं आना, ठीक। अब बच्चे ये और ये, अब इन दोनों में सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट हमको कौन सा लगता है वो देखेंगे। ये है हमारा एलिमिनेशन मेथड। एंड ये मेथड अगर आप सीख गए तो आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग, अपने अंदाजे के अकॉर्डिंग मोस्टली क्वेश्चन को क्रैक कर जाओगे इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक। तो ये दोनों तो आने नहीं है। अब बचे ये 2 ऑप्शन, टू हैव टैलेंट इन गार्डनिंग, टू हैव टैलेंट इन पेंटिंग। तो देखो ग्रीन थंब, ग्रीन थंब का मतलब उसने पेंटिंग करी। अगर मैं उस मीनिंग पे जाऊँ, पेंटिंग करी और उसका अंगूठा हरा हो गया, ऐसे नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका जो थंब है वो किसी और कलर से भी तो हो सकता है, किसी और रेड कलर से, ब्लू कलर से, वाइट कलर से। तो ये भी हम नहीं, क्योंकि ये अलग से साउंड हो रहा है तो मैंने ये भी काट दिया। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा टू हैव टैलेंट इन गार्डनिंग, क्योंकि गार्डनिंग में प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं हमारे, जो सारी ग्रीनरी, हरियाली होती है वो हमारे ग्रीन सिंबल को रिप्रेजेंट करती है। तो दैट्स वाई यहाँ पर हमारा ग्रीन थंब का मतलब है टू हैव टैलेंट इन गार्डनिंग। थर्ड है हमारा ऐड फ्यूल टू द फायर, मतलब आग में घी डालना। अगर हम हिंदी वाले मुहावरे पे जाएं तो मतलब जो सिचुएशन है उसको और भी बद से बदतर बना देना। तो इसका तो डायरेक्ट मीनिंग आप पता होना चाहिए। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा कॉज अ सिचुएशन टू बिकम वर्स, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है एट आर्म्स लेंथ। एट आर्म्स लेंथ का मतलब 1 गज की दूरी पर, मतलब आपकी 1 हाथ की दूरी। अगर मैं हिंदी मीनिंग पे जाऊँ तो एट आर्म्स लेंथ, तो 1 हाथ की दूरी मतलब हमारा अवॉइड टू मच क्लोजनेस, जो हम क्लोजनेस है उसको हम अवॉइड कर रहे हैं। दैट्स वाई इट्स आंसर विल बिकम सी पार्ट, ठीक है। अब ये नहीं है ना यूजिंग वन आर्म टू यू मेजर द लेंथ, ये तो इसका लिटरल मीनिंग हो गया। इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, अवॉइड टू मच क्लोजनेस, मतलब 1 बिलांत की दूरी, मतलब जो क्लोजनेस है उसको अवॉइड करो, ठीक, डिस्टेंस बना कर रखिए। ये तो बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 5, अ टैंक वेयर फिश और वाटर प्लांट्स आर केप्ट। ये हमारे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा डी, एक्वेरियम। एक्वेरियम में हमारे वाटर प्लांट्स एंड फिश हमारा रखे जाती हैं। ईयरली सेलिब्रेशन ऑफ ए डेट और एन इवेंट। किसी भी इवेंट है, कोई इवेंट है और किसी भी डेट का ईयरली सेलिब्रेशन क्या कहलाता है,
जुबली और सैनिटरी तो होगा नहीं, बचा बर्थडे और एनिवर्सरी। तो यहाँ पर हमें जाना है अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग, अपने मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर के अकॉर्डिंग। ठीक है, बर्थडे। देखो एक बात ध्यान से सुनो, इसका कोई लॉजिक डिफाइन नहीं है, बट फिर भी हम एक अपना लगा सकते हैं कि बर्थडे जो है, जो पुराने ज़माने में होता था उसको पहले किसी को डेट याद नहीं रहती थी, ऐसी एनिवर्सरी के साथ है। लेकिन हम एक पूरा इस पे बना देते थे। सपोज़ एक इवेंट पे मेरा जन्म होता है एंड उस दिन जो स्पेसिफिक तारीख है वो मेरी नोट हो गई, और वो जो तारीख है वो मेरे बर्थडे के नाम से सेव हो गई। ठीक है, लेकिन जब नेक्स्ट ईयर मेरा बर्थडे आया तो उस इवेंट पर नहीं आकर उस तारीख पे आया। मतलब ये ज़रूरी तो नहीं कि जिस टाइम मेरे जन्म हुआ था उस टाइम पर मेरा वो इवेंट जब लाया कर रहा था, लेकिन अगले साल वो इवेंट उसी तारीख पर लाया करे, नहीं करेगा ना। तो इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा एनिवर्सरी। ठीक, ये हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ जाते हैं। ये हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, विच इज़ आर कस्टम ऑफ हैविंग मैनी वाइफ्स। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कस्टम ऑफ हैविंग मैनी वाइफ्स। तो इसको हम क्या कहते हैं? देखो मैनी वाइफ्स है, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब हमें कुछ नहीं पता, हमें नहीं पता इसको क्या कहेंगे। देखो हम कुछ इंट्यूशन लगा सकते हैं और एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैट्रिमोनी का मतलब तो शादी से होता है, लेकिन इसका मतलब ऑब्वियसली ये तो नहीं होगा कि हम कई वाइफ से शादी करें, तो नहीं, ये तो नहीं होगा। अब बचा बायगेमी, मोनोगेमी एंड पॉलीगेमी। बाय का मतलब होता है 2 से, तो लेकिन इसमें तो मैनी का जिक्र हो रहा है तो ये भी कट गया। मोनो का मतलब होता है 1 से, लेकिन यहाँ पे तो मैनी का जिक्र हो रहा है ना, तो पोली का मतलब होगा मैनी, तो पॉलीगेमी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कस्टम्स ऑफ हैविंग सेवरल हस्बैंड्स एट द सेम टाइम। तो इसके लिए देखो सेवरल हस्बैंड्स एट द सेम टाइम, तो पॉलीएंड्री, पॉलीग्लॉट, पॉलीसेक्सुअल, पॉलीगैमी। पॉलीगैमी तो वाइफ से रिलेटेड है तो वो तो होगा नहीं। ठीक है, इसका आंसर है हमारा पॉलीएंड्री। ठीक है, पॉलीएंड्री हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि हस्बैंड में क्या आ रहा है ए एन डी, एंड यहाँ पर भी हमारा आ रहा है ए एन डी, तो ये हो जाएगा पॉलीएंड्री। ओके, 9th क्वेश्चन देखते हैं। वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, जो बहुत सारे लैंग्वेजेस को जानता है। तो पॉलीगैमी तो होगा नहीं, क्योंकि वो तो मैनी वाइफ्स का कस्टम होता है, तो ये तो होगा नहीं, पॉपुलर भी नहीं होगा। इसका आंसर है पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट, पॉलीग्लॉट का मतलब है जो इंसान बहुत सारी लैंग्वेजेस को जानता है। ठीक है, ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अ मैन हु वेस्ट हिज मनी ऑन लग्जरी, लग्जरी पे जो अपनी मनी को वेस्ट करे, तो वो होता है हमारा एक्स्ट्रा वैगेंट। एक्स्ट्रा पैसा अपना वो खर्च कर रहा है लग्जरी खरीदने में। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, साइंस वाले इसे जानते होंगे। इनकेपेबल ऑफ बीइंग सीन थ्रू, किसी भी चीज़ से अगर हम कोई भी चीज़ देख नहीं पा रहे हैं तो वो चीज़ क्या कहलाएगी, इनविजिबल, ऑब्सोल्यूट, ओपेक या फिर ट्रांसपेरेंट। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा ओपेक। जैसे वॉल है, इसके आर पार मुझे नहीं दिखता, तो ये इसका आंसर वो से कहते हैं ओपेक। ट्रांसपेरेंट का मतलब अगर इसमें शीशा लगा हुआ है और मुझे इसके आर पार दिख रहा है। ठीक है, और एक वर्ड और होता है ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट लिख देती हूँ, ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट का मतलब है दिख तो रहा है लेकिन धुंधला दिख रहा है। ठीक है, अब देखो 12th क्वेश्चन। वन हु सेक्रीफाइसेस हिज लाइफ फॉर ए कॉज, जो इंसान अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करता है किसी कारण की वजह से, तो वो पैट्रियट। पैट्रियट तो वो होता है जो देश के लिए जान देता है, तो यहाँ पर देश का तो कोई सिग्निफाई नहीं कर रहा है। सोल्जर भी वही होता है। रिवॉल्यूशनरी वो होता है जो किसी रिवॉल्यूशन, किसी बदले के उससे हमारा अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मार्टियर। मार्टियर वो होता है जो किसी भी एक पर्टिकुलर कारण के लिए, वो कारण कुछ भी हो सकता है, उसके लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, करेक्ट स्पेलिंग वाले हमारे वर्ड आ गए हैं, वो है हमारा जुवेनाइल, जुवेनाइल, जुवेनाइल एंड जुवेनाइल। तो इसकी करेक्ट स्पेलिंग हमारी क्या हो जाएगी, बी। ठीक है, ऐसी ये कोई स्पेलिंग नहीं होती, ये भी नहीं होती है, ये भी नहीं होती, तो करेक्ट आंसर विल बी बी। रीअरेंजिंग आ गया है, रीअरेंजिंग देख लेते हैं। तो व्हेन से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है एंड हमें रीअरेंज करना है। ये ऑर्डर हमें दे रखा है PQRS, एंड इसको हमें ऑर्डर में लगाना है। It becomes an honor of a lifetime in recognition of their great performance, illustrious personalities win an award। ठीक है, तो इसको जरा हम देखते हैं।
तो इसका हमें क्या हो सकता है, देखो सबसे पहले हमको ये दिख रहा है कि यहाँ पर आर जो है ना वो 2 बार रिपीट हो रहा है। देखो ये कोई वो नहीं है, ये कोई ये नहीं है कि कंपलसरी ही होगा, ऐसा हर बार ही होता है। लेकिन कई बार अगर हमें कुछ ही नहीं आता तो हम एक ट्रिक और लगाते हैं कि जब हमारा आर आर 2 बार हमारा इससे शुरू हो रहा है, मैक्सिमम ऑप्शन जो आपको ऑप्शंस में दिखें, मैक्सिमम एक ही अगर स्टार्टिंग एक ही ऑप्शन से हो रही है तो वही हमारे पहले आ रहा होता है। जैसे आर व्हेन इलस्ट्रियस पर्सनैलिटीज़, ठीक है। अब ये नहीं पता, अब नहीं कर पाओगे तुम, पी और एस कौन सा आना चाहिए। व्हेन इलस्ट्रियस पर्सनैलिटीज विन, व्हेन इलस्ट्रियस पर्सनैलिटीज क्या हो गया, सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगी, वर्ब जो है हमारा विन। तो व्हेन इलस्ट्रियस पर्सनैलिटीज विन, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, इसके लिए आपको बेसिक्स आने चाहिए, ठीक है। विन एन अवार्ड, विन एन अवार्ड, तो आर के बाद क्या आ गया, एस, तो आ गया फिर क्यू एंड देन पी। तो पूरा सेंटेंस मिला के बोलें तो ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा, when illustrious personalities win an award in recognition of their great performance it becomes an honor of a lifetime। तो D will be the correct answer। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड वाला हमारा, वो है द कंसेप्ट ऑफ डेथ, द कंसेप्ट ऑफ डेथ। अब आप यहाँ कहोगे कि यहाँ पे तो एस से 2 बार 2 ऑप्शंस में स्टार्टिंग हो रही है और क्यू से भी, तो ठीक है, इसमें हम वो वाला कंसेप्ट लगा ही नहीं सकते। अब इसको अपने नॉलेज के बेस पे करते हैं। नॉलेज तो उसमें भी लगी थी लेकिन शुरुआत में एक हमारा लग गया था। तो कंसेप्ट ऑफ डेथ, द कंसेप्ट ऑफ डेथ, इसमें हमारा क्या आएगा, देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। दैट इट हैज़ बीन रिड्यूस्ड एज एन इनएविटेबिलिटी इज सो एंशिएंट टू क्लिच। तो इसमें हमारा किससे स्टार्टिंग होगी वो हम देखते हैं। देखो आर से तो स्टार्टिंग हो नहीं रही है, तो आर से तो स्टार्टिंग होगी नहीं, ना ही पी से हो रही है, या तो होगी क्यू से या होगी एस से, क्योंकि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। तो देखते हैं, तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि द कंसेप्ट ऑफ डेथ, दैट इट हैज़ बीन रिड्यूस्ड, ऐसे नहीं होगा। इज सो एंशिएंट टू अ क्लिच एज एन इनअवेलेबिलिटी, ये भी नहीं होगा। तो हमारा अगर इससे स्टार्ट करें, क्यू से अगर मैं स्टार्ट करूँ, द कंसेप्ट ऑफ डेथ एज एन इनएविटेबिलिटी इज सो एंशिएंट दैट इट हैज़ बीन रिड्यूस टू अ क्लिच, दैट इट हैज़ बीन रिड्यूस टू अ क्लिच, ये हमारा सेंटेंस बैठ रहा है। तो पी और एस, ठीक है, वो हमारा साथ में आना चाहिए, पी और एस हमारा साथ में आना चाहिए। वो कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, बी में, तो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ये हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज थे और ये आपको अच्छे से मैंने इसमें समझाया। इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल हमारा, इसका लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें आपको बहुत सारी कंसेप्चुअल वीडियोस अपलोडेड है मेरे यूट्यूब चैनल पर, एंड उसमें हमारा परमवीर बैच के अकॉर्डिंग जो है वो फ्री में हमारी CUET की जो मैं PDFs हैं इंग्लिश लैंग्वेज की टॉपिक वाइज, जैसे हमारा स्पेलिंग टेस्ट है उसके 50 क्वेश्चन की PDF अपलोडेड है, इडियम्स एंड फ्रेजेस के 50 MCQs की PDF अपलोडेड है, वो सारा टेलीग्राम पे अपलोडेड है मटेरियल, काफ़ी मटेरियल अपलोडेड है। एंड डू सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल, ताकि आपकी जो अब से आने वाली जो अपडेट्स हैं, सारी अपडेट्स आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलेंगी। ऑन द हमारा वीडियोस भी आ सकती हैं शॉर्ट्स के फॉर्म में भी, आपका जो भी अपडेट रहेगा एडमिट कार्ड से रिलेटेड, इंटीमेशन स्लिप से रिलेटेड, ठीक है, वो सारी आपकी जो कन्फ्यूजन्स हैं वो मेरे इसी चैनल पर आपको दूर हो जाएंगी। तो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द वीडियो।